अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, यानी कि आपके पास यूज़र आईडी या पासवर्ड नहीं है, आपको कैसे बनाना होगा, या फिर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है, आपने किस तरह से यहाँ पे लॉगिन करना है, या फिर आपका बीए, एमए और बीएस का प्रोग्राम है और आपको नहीं पता कि आपकी इनरोलमेंट कब से शुरू होगी। इसके अलावा इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम के एडमिशन ओपन है और बीए, एमए और बीएड के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी फ्रेश कैंडिडेट की जो है रजिस्ट्रेशन वो कब से शुरू होगी, यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट यानी कि जो पहली बार दाखिला लेना चाहते हैं उनके जो है दाखिले कब शुरू होंगे, बीए, एमए, एमएड, बीएड, मुकम्मल तफसील से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट की, क्योंकि इस वक्त अगर कंटिन्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनका जो है यहाँ पे मसला हल कर देते हैं। उसके बाद चलते हैं कि आपने जो है यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी कि आप अगर न्यू हैं, पहली बार अगर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से लेंगे। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस कर लेना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। सबसे पहले आप गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे enrollment.aiou.pk लिखेंगे तो आपके पास ये वाली जगह जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको यूज़र आईडी और आपसे पासवर्ड पूछा जाता है। स्टूडेंट मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है। आसान सा काम है। सबसे पहले आपने यहाँ पे इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है, aiou.edu.pk लिखेंगे। आपको अगर आपका रोल नंबर भी याद है तो ठीक है, सही है, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आए आप, सबसे पहले जो है यहाँ पे ये एडमिशन कन्फर्मेशन वाला बटन है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको आपका डाटा मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता रिजल्ट वाले सेक्शन में चला जाए, वहाँ से नहीं मिलता आपको रोल नंबर स्लिप वाले सेक्शन से मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता, आपके पास कोई पुरानी स्लिप वगैरह पड़ी है तो वहाँ से भी आपको डाटा मिल जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखता हूँ, यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर भी लिख सकते हैं। मैं जैसे ही लिखता हूँ यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास मुकम्मल डाटा आ गया। यहाँ पे ये नाम के ऊपर आपने क्लिक करने, आपके पास आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगी। आपको जस्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करता हूँ, यहाँ से आप कॉपी करें, इसको मैं नोट पैड पे ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका जो है व्यू थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को नजर आए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये जो है मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा। अब याद रखें स्टूडेंट, ये आपकी यूज़र आईडी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है। ये हमारी जो है यूज़र आईडी हो गई, ठीक है। अब आपने पासवर्ड कैसे लिखना है, यहाँ पे अब नीचे बात कर लेते हैं पासवर्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी जो है वो लिख दी, मेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मेरी यूज़र आईडी है, लेकिन आपका जो नाम है इसके जो आखिरी 2 डिजिट हैं, यानी कि आखिरी जो 2 अंक हैं, इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ पे एडी लिखा हुआ है, आपका हो सकता है कोई और नाम हो, जेड हो, AZ हो, BZ या कोई भी नाम हो सकता है, वो आपने यहाँ पर लिखना है, पहले लिखना है, यहाँ पे शुरू पे लिखना है। उसके बाद ये जो आपके पास रजिस्ट्रेशन के आखिरी 4 डिजिट आपके पास बच गए, 1 2 3 4, इनको आपने यहाँ से कॉपी करना है। जैसे कॉपी करेंगे यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, इसको नीचे ले आना है, ठीक है। याद रखें स्टूडेंट, मैं फिर बता देता हूँ, आपका जो यूज़र आईडी है वो आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका नाम के जो आखिरी 2 डिजिट हैं ये, और ये जो आपके पास आखिरी 4 डिजिट बचते हैं आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के, ये आपका पासवर्ड है। यहाँ से इसको आप कॉपी करेंगे। जैसे यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे देखें मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पे ये देखें मेरी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया, देख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये नीचे पासवर्ड है मेरा, यही वाला पासवर्ड है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें ये वाला पासवर्ड है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके वहाँ पर मैं इसको जस्ट पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको ला के पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड ये आपका हो गया। नीचे ये आपने एनेबल रीडर मोड पे लगाना है, उसके बाद साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। अब स्टूडेंट याद रखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे आएँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट की है, जो कि 21 अगस्त को की है। यहाँ पर देखें इन्होंने कहा है कि मैट्रिक और FA के प्रोग्राम की जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन इनरोलमेंट, वो जो है 16 अगस्त से स्टार्ट होगी और वो 16 सितंबर तक जो है वो एनरोल कर सकेंगे अपने आप को। अब इसके अलावा जो नीचे यहाँ पे ये नोट लिखा हुआ है, इस वक्त जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक और FA की जो एनरोलमेंट है वो स्टार्ट है। MPhil, PhD, BS फेस टू फेस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको कह रहा है कि 8वें महीने की 25 तारीख, यानी कि 25 अगस्त से स्टार्ट होगी, यानी कि आज हमारी 24 है तो कल से ये 25 हो जाएगी। समझ लें कि सुबह से आपकी जो रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट जो अदर प्रोग्राम है। अदर प्रोग्राम में आपके पास BA, MAd, बाकी BS, ओल्ड प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम आपके पास बच जाते हैं, ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो उनकी रजिस्ट्रेशन
1 सितंबर से स्टार्ट होगी, ये बात ज़हन नशीन कर लें। बार बार स्टूडेंट नीचे पूछते रहते हैं कि सर जो है ये रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी। BA MA बाकी जितने भी आपके प्रोग्राम हैं, सब प्रोग्राम्स की जो है वो रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, इस बात को आपने याद रखना है। अब आपको यहाँ पर जब आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल गया, यहाँ पर आप आए, सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। जैसे ही पासवर्ड चेंज पासवर्ड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है करंट पासवर्ड, आपने अपना करंट पासवर्ड लिखना है, ये मैंने लिखा, यहाँ पे आपने चेंज कर देना है, जो आपकी मर्जी है, दोनों में आपने सेम पासवर्ड लगाना है। चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे, ये चेंज हो जाएगा इस पर। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर चेंज नहीं होता, चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये देखें मैंने ये लिखा, उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आप कोई भी लिख दें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना कोई भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है कोई अपना पासवर्ड लगा लिया, उसके बाद चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये देखें चेंज हो गया, ठीक है। ओके मैं कर देता हूँ, यहाँ से जो है मैं बैक चला जाता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से आप बैक नहीं जा सकते तो दोबारा से जो है आप एनरोल करके लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें दोबारा आपके पास ये जो कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास मुकम्मल डेटा आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें मेरा जो है यहाँ पे BS पाकिस्तान स्टडी आ रहा है, आपका जो भी होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने करना है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, ये जो आपके पास सर्च का बटन छोटा सा बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेमेस्टर 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा सेमेस्टर है। ऐड ए न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें कोई भी नहीं है, एरर आता है आपको। यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं सर एरर आता है। एरर आपको मैं बताता हूँ आपको किस वजह से आता है। आपकी रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुई। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर किया जी, फर्स्ट सेमेस्टर में एरर आ रहा है। सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो अभी मेरा है नहीं है, मुझे पता है फर्स्ट में जो है वो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं। सेकंड कर रहा हूँ जी, सेकंड में भी मुझे पता है नहीं होगा। यहाँ पे मैं ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूँगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है सेकंड सेमेस्टर मेरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये देखें 0 आता है। अब यहाँ पे देखें मैं जब थर्ड करूँगा फिर मेरे पास नहीं आएगा। जब मैं फोर्थ करूँगा तो यहाँ पे फोर्थ पे आपने देखना है एरर क्या आएगा। यहाँ पे एरर मुझे ये आएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एनरोलमेंट पीरियड हैज़ नॉट येट स्टार्टेड। अब आपकी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे लिखा होगा एनरोल स्टार्ट टाइम लिखा होगा, डेट लिखी होगी, यहाँ पे एंड टाइम भी लिखा होगा। अब यहाँ पे जब आप अगर मैट्रिक के स्टूडेंट या एफए के, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, आपकी स्टार्ट टाइम आ रहा होगा, डेट आ रहा होगा। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह से आपने अपने आप को एनरोल करना है। यहाँ पे आपके पास डेट आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ पे अगर आपके पास एनरोल स्टार्ट डेट और एंड डेट नहीं आती तो आपकी रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुई, ठीक है स्टूडेंट। जब आपने यहाँ पर आ गए, जब आपके पास ये एनरोलमेंट स्टार्ट होगी तो यहाँ पे आपने जब यहाँ पे ये न्यू रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास डेटा शो होगा। डेटा शो होने के बाद नीचे जो है आपके पास एक बटन होगा, ऐड का बटन होगा। आपने ऐड के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे जो है प्रिंट इनवाइस के बटन पे क्लिक करना है। आपकी जो चालान फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा। आपने चालान फॉर्म इजी पैसा जैस कैश के जरिए पे कर देना है, ठीक है। उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको देख लें, ठीक है। अभी मैं उस ID से लॉगिन नहीं करना चाहता, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे मुकम्मल तफसील बता दी है किस तरह से आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। बहुत ही आसान सा तरीकाकार है। उस वीडियो में मुकम्मल तफसील है कि किस तरह से आपने जो है अपने आप को जो है रजिस्टर करवाना है। जब आप अपने आप को रजिस्टर करवा लें, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, आपने एनरोलमेंट कर ली, उसके बाद आपका चालान फॉर्म जनरेट हो गया, आपने अपनी फ़ीस भर ली। याद रखें फीस भरने के बाद दोबारा आपने आकर यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ पर आकर आपने दोबारा सर्च के बटन पे क्लिक करके ये काम नहीं करना। अगर आप ये करेंगे आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। अब स्टूडेंट जब आपकी फ़ी पे हो गई उसके बाद आपने अपना फॉर्म कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने वो फॉर्म कहाँ भेजने, कहीं भी नहीं भेजना, अपने पास रखना है। अगर आप बैंक में पे करते हैं तो 24 घंटों बाद आपकी फ़ीस जो है वो जमा हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती, ठीक है। जब आप बैंक में जमा करवाएंगे, एक बैंक वाले अपने पास रखेंगे, एक आपको दे देंगे। एक के ऊपर लिखा होगा कैंडिडेट कापी, दूसरे के ऊपर लिखा होगा बैंक कापी। तो बैंक कापी अपने पास रखेगा, कैंडिडेट कापी आपको देगा। आपको कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास संभाल के रखें ताकि वो गुम ना हो, ठीक है। तो बस आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, फिर आपने कोई यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। आपका जो एडमिशन है वो कुछ टाइम बाद जो है 2 मंथ लगते हैं, 2 मंथ बाद वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इस वक्त जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी कि बिल्कुल न्यू आप और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बात वाज़ेह तौर पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एनरोलमेंट को ख़त्म कर देता हूँ जो कि यहाँ पे हमने ओपन किया था कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आपके जो इस वक्त कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स में जो है एनरोलमेंट स्टार्ट है। तो स्टूडेंट याद रखें यहाँ पे इस वक्त जो एडमिशन ओपन है वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और FA प्रोग्राम में ओपन है, क्योंकि बाकी आपके पास BS MPhil PhD प्रोग्राम में भी ओपन है, लेकिन इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं की गई इस वक्त। जब भी एक्सटेंड होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 23 अगस्त थी। और इसी तरह आप अगर इंटरनेशनल ओवरसीज स्टूडेंट थे तो आपकी भी जो लास्ट डेट थी वो 23 अगस्त थी, ठीक है। आपकी जो डेट है वो गुजर चुकी है। अगर लेट फीस के साथ जमा हो सकती है तो आप जमा
करवा लें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि अगर आप मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट हैं तो आप 6 सितंबर तक जो है वो अपनी जो है दाखिला जो है ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके दाखिले की आखिरी तारीख है वो 6 सितंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जूम कर लिया। यहाँ पे ये मैट्रिक आप जनरल में कर सकते हैं, एफए आई काम में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप बीएड, एमएड, एमए, बीएस या फिर आप बीए जितने भी प्रोग्राम्स हैं, एमएड हो गए, ये जितने भी आपके पास बीएस के प्रोग्राम्स हो गए, ये तमाम तर प्रोग्राम्स के जो दाखिले हैं वो 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट होंगे, यानी कि अभी भी 7-8 दिन हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में जो है आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए, बीएस, बीएड, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मैट्रिक, एफए के अलावा और बीएस के अलावा, यानी कि यहाँ पे फेस टू फेस बीएस प्रोग्राम और आपके पास ये पीएचडी प्रोग्राम हो गए, एमफिल प्रोग्राम हो गए, और आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और उसमें जो यहाँ पे आपके पास आपके मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे आपके पास HSSC आ जाता है, उसके बाद आपके पास MBA, MP आ जाता है। इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं आपके, उनकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगी। इस बात को आपने ज़हन-नशीन कर लेना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। ठीक है, अगर आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लिखें AIOU एडमिशन, लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिशन। ठीक है, जस्ट आपने लिखना है AIOU एडमिशन लिखना है, उसके बाद एंटर के बटन पे प्रेस करना है। आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास आएगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ये आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये नीचे आपके पास जो है प्रॉस्पेक्टस है, यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास तमाम तर प्रॉस्पेक्टस यहाँ पे आ गए। इनको आप डाउनलोड करके लाजमी से पढ़ लीजिएगा, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कब रोल नंबर स्लिप आती है, कब एग्जाम होते हैं, कैसे एग्जाम होते हैं, मुकम्मल तफसील आपको यहाँ से मिल जाती है। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और इस वक्त आप मैट्रिक में एडमिशन लेना चाहते हैं, बाकी जो है BA, MA वो 1 सितंबर के बाद इसी तरीके से जो है वो एडमिशन करवाएंगे, लेकिन अभी वो उनके जो है एडमिशन अभी अपडेट नहीं हुए। सबसे पहले स्टूडेंट आपने यहाँ पर आना है, आने के बाद यहाँ पे आपने फ्रेश कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि फ्रेश एप्लीकेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने आईडी क्रिएट करनी है, क्रिएट अकाउंट के बटन पे आपने क्लिक करना है, या आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है कोई मसला नहीं, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। जैसे आप यहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है नीचे आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, कोई भी पासवर्ड लगा लें, कोड लगाना है, यहाँ पे जो है इसी कोड को कन्फर्म करना है। जो कोड यहाँ पे ऊपर लगाएंगे यही वाला कोड आपने नीचे लगाना है। क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर एक मैसेज जाएगा, आपने वो मैसेज जो है कोड होगा, उसमें कोड आपने यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड होगा, नीचे सेकंड चल रहे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद ये लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ, आपने वही नंबर यहाँ पे लिखना है जो अभी यहाँ पे लिखा था। नंबर लिखने के बाद नीचे आपने वो वाला पासवर्ड लिखना है, कोड लिखना है जो अभी आपने लिखा था, वो नहीं लिखना जो आपको मैसेज के जरिए है। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गया तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप न्यू पासवर्ड लगा सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, यह देखें मेरे पास ये लॉगिन हो गया। आपके पास कुछ इस तरह से आईडी शो होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह से आईडी होगी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास फेस टू फेस प्रोग्राम आ गया। देखें यहाँ पे फेस टू फेस प्रोग्राम है, वो उसकी जो लास्ट डेट थी वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पे नीचे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक और एफए में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट प्रोग्राम के बटन पे क्लिक करेंगे, इसको येस करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप येस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्म क्रिएट होगा, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी ये टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ओपन के बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैं ओपन के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकेंगे मैंने जो है यहाँ पर जो है मेरे पास फॉर्म जो है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे जो है ओपन करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 0% जो है यहाँ पे जब आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पे 100% हो जाएगा। यहाँ पे एक चालान फॉर्म जनरेट होगा। यहाँ पे मेरा फोटो इसलिए अपडेट हुआ है क्योंकि मैं पहले जो एक बार अप्लाई कर चुका हूँ दूसरी आईडी से, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे शो रहा है। यानी कि दूसरा मैंने एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया था, आप लोगों के सामने था, जिसकी वजह से मुझे जो है यहाँ पे फोटो वगैरह शो करा है। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी सेलेक्ट कर लेना है। मैंने जो है यहाँ पे एफए के लिए किया है तो लाजमी बात है मेरे पास एफए का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप लोकल सेलेक्ट करेंगे, अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल, जिनके बाहर के मुल्क हैं तो इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है आपने एफए जर्नल है आपके पास आई काम है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। जब आपके बीए के प्रोग्राम होंगे तो यहाँ पे आपके पास कोर्स चेंज हो जाएंगे। मैं आई काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जो है आई काम के बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 10% हो गया है। यहाँ पे आपने ये सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे क्लिक करना है, इसको आपने सेव कर देना है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट ये 10% हो गया, यहाँ पे आप के पास ग्रीन हो गया। यहाँ पे नीचे देखें ये आपके पास रेड सा है, ठीक है, ऊपर ग्रीन हो गया, ठीक है। जैसे आप इनको कंप्लीट करेंगे ये ग्रीन होते जाएंगे। तो यहाँ पे पेंसिल के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको अभी तक आईडी जो है वो इशू नहीं हुई। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, मेल सेलेक्ट करना है, ठीक है, मेल है फीमेल है जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिंगल है यानी कि आप शादीशुदा हैं तो फिर आप मेरिट सेलेक्ट करेंगे, वरना सिंगल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे मुस्लिम आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर है यानी कि आप माजूर हैं तो सिलेक्ट करें, नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। अगर है तो लाजमी लिखें, हो सकता है आपके साथ फी वगैरह में कंसेशन हो। आपने यहाँ पे अपने फादर की जो है इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर जिंदा है अलाइव कर देना है, ठीक है। अगर वफात पा गए तो यहाँ पे आपने डिजीज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर है, जो भी आपका पेशा है वो आपका वालिद साहब का वो यहाँ पे लिखना है, वालिद साहब का जो है फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं जी, आपने यहाँ पे कॉपी सेम एज यानी कि अगर आपकी गार्डियन यानी कि आपको जो खर्चा देने वाला है वो आपका अबू ही है तो यहाँ पे आप कॉपी जो है सेम एज फादर करेंगे। अगर वो नहीं है आपके भाई है तो फिर आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सनेसी या फार्म बे का नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा है या पंजाब है जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, तहसील और एड्रेस आपने लिखना है मुकम्मल। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है, अगर आपका सेम एज जो है परमानेंट एड्रेस है यानी कि पोस्टल एड्रेस भी वही है तो आपने कॉपी सेम एज कर देने। अगर नहीं है तो फिर ये चेंज है यानी कि मौजूदा पता चेंज है और मुस्तकिल चेंज है तो फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी एज कर देता हूँ, मेरा जो है वो परमानेंट और मौजूदा सेम है तो मैंने सेम कर दिया। अब यहाँ पे आपने जो है डोमिसाइल की इन्फॉर्मेशन देनी है। खैबर पख्तूनख्वा मेरा जो है यहाँ पे आप देखें पंजाब से, पंजाब सेलेक्ट करें, मेरा खैबर पख्तूनख्वा मैंने सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट मेरा जो है एबटाबाद है, मैंने सेलेक्ट कर दिया एबटाबाद। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपने अपना ईमेल दे देना है, मुश्किल नहीं है, बना लें, आसान है, ठीक है। उसके बाद होम टेलीफोन है तो लिखे, नहीं है तो छोड़ दें। यहाँ पे नीचे अपने मोबाइल नंबर वो लिखना है जो कन्वर्टेड ना हो किसी भी नेटवर्क पे। यहाँ पे नीचे आपने अंडरटेकिंग लाजमी लगानी। उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे आपने लाजमी से क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखें आपके पास 10% था, अभी मेरे पास ये 40% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड लाजमी से ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले देखें ये मैंने पहले जो है ऐड कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो है अंडरटेकिंग के बटन पे ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आपने अभी तक ऐड नहीं किया, यहाँ पे ये ऊपर आपके पास है ऐड का बटन, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये सेट डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से आपने अपडेट करना है। जैसे आप ओपन करेंगे ये वाला सेक्शन, आपके पास ऐड रिकॉर्ड का बटन आएगा, इसके ऊपर आपने लाजमी से क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आपने लास्ट जो डिग्री ली थी वो डिग्री थी या डिप्लोमा, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैंने 10 ईयर सेलेक्ट किया, यहाँ से डिग्री मैट्रिक मैंने की थी, ठीक है। आपने आर्ट्स में की है, साइंस में की है, ठीक है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है। तो मैंने साइंस में किया, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आपका जो बोर्ड था वो कौन सा था, मैंने जो है यहाँ पे बोर्ड जो है एबटाबाद सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, BISC एबटाबाद। आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग ईयर कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मेरा जो है 2012 में जो है मैंने स्टार्ट किया था और एंड 2014 में मैंने कर लिया था। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, मैंने रोल नंबर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एग्जाम एनुअल सिस्टम था या आपके पास सेमेस्टर, यानी कि यहाँ पे जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जिस तरह सेमेस्टर सिस्टम होता है तो हो सकता है आपका जो है सेमेस्टर सिस्टम ना हो, तो आपने फिर उस तरह जो है आपने यहाँ पे एनुअल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बोर्ड जो है अक्सर इस तरह एनुअल सिस्टम होता है यानी कि ईयरली जो है आपका एग्जाम लिया जाता है। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स आपने लिखने, मैंने टोटल मार्क्स जो है वो 1100 है, मैंने लिए जो है 660 मार्क्स लिए। यहाँ पे खुद ब खुद ये फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे आपने लाजमी से क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास अभी भी अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग लगानी है। जैसे अंडरटेकिंग के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास अपडेट हो जाएगा। इतना सा काम है, ये भी अपडेट हो गया जी, 60% हो गया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट आपके पास ये फिर जो है यहाँ पे आपके पास ये पेंसिल के बटन पे आपने क्लिक करना है, ये आपके पास प्रोग्राम ऑफ स्टडी आपने दोबारा से इसको लाजमी से यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं लोकल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं आई काम करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करूँगा, ऐड है प्रोग्राम टू लिस्ट करूँगा तो ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। यहाँ पे नीचे आपके पास है जी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट जो है दोबारा से जो है वो ऐड हो चुका है। मैं दोबारा से जो है यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, एकेडमिक रिकॉर्ड को मैं दोबारा से अपडेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं जो है दोबारा सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन पे क्लिक करूँगा, ये दोबारा से जो है अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको लाजमी से दोबारा से एक बार जो है अपडेट कर देना है, ठीक है। जो भी रेड होगा उसको आपने अपडेट लाजमी करना है। यहाँ पे पेंसिल का बटन पे ऊपर जो है आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें जी मेरे पास ये 70% तकरीबन हो चुका है। अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है तो ठीक है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करें, ऐड कर दें, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे जो है आपने ऑर्गेनाइजेशन लिखना है और यहाँ पे यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ पे आप जॉब करते हैं, जॉब टाइटल कौन सा काम करते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो भी हैं, लेबर हैं, जो भी आपने लिखना है। यहाँ पे मेन असाइनमेंट, मेन आपको कौन कौन सा काम दिया जाता है। यहाँ पे जो है आपने स्टार्ट जो डेट है वो लिखनी है। अगर अभी काम कर रहे हैं तो करंटली वर्क पे क्लिक कर लेना है। अगर अभी जो है आपने ख़त्म कर दिया, यहाँ पे एंड के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे
ऐड नहीं करता। अगर आपके पास होगा तो यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे बटन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्लिक केयर के बटन पे क्लिक करें। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपके पास पेंसिल का बटन है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कोर्स आ गए। यहाँ से आपने उर्दू सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे उर्दू भी कर सकते हैं आप, सिंधी भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मुस्लिम है तो यहाँ पे इस्लामिया सेलेक्ट करेंगे, गैर मुस्लिम इथिक्स सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे ऐड कोर्स के बटन पे क्लिक करना है, जैसे मैं ऐड कोर्स के बटन पे ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें अपडेट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे नीचे आएंगे, ये आपके पास फीस भी आ गई है। यहाँ पे आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर लाजमी से क्लिक करने हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 85% हो गए। अब बात आती है यहाँ पे फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट की। जैसे आप पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फोटोग्राफर जो है वो अपडेट होंगे। यहाँ पे आपने चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है। याद रखें आपने फोटो जो है 0.5 MB से ज़्यादा का यूज़ नहीं करना। चूज फाइल के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे फोटो मांगेगा, तो फोटो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में यहाँ पे जो है आपने रख लेने, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट करेंगे, एग्जांपल मैं देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि मेरा ये फोटो है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये आपके पास अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास जो है अपडेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें अब जो है फोटो मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नीचे आए, यहाँ पे आपने जो है अपना CNC कार्ड इनके फॉर्म बे का आपने PDF बनाना है। एक साइड का फोटो लेना है, फिर दूसरे का, दोनों का PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने अपने डोमिसाइल का दोनों साइड से फोटो लेना है, उसको भी आपने PDF बनाना है। PDF बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके पास ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये अपलोडेड है, ठीक है। ये भी मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ, तब यहाँ पे अपलोडेड लिखा हुआ था। आपके पास यहाँ पे अपलोडेड लिखा हुआ नहीं आएगा, आपके पास नॉट अपलोडेड लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैं पहले अपलोड जो है यहाँ पे नहीं होंगे तो तभी आपके पास नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये अपलोडेड है, यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ व्हाट्सएप इमेज का, ठीक है। यहाँ पे आपने चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है और आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने का तरीकाकार यही है। यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब के CNC कार्ड या पासपोर्ट बना हुआ है तो वो आपने यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आपने यहाँ पे मैट्रिक के जो आपकी सनत है उसकी जो आपके पास फोटो कापी हैं वो किसी से तस्दीक करवा लें तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप फोटो निकाल के अपडेट कर दें। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास जो है ये भी अपडेट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो है 99% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जब तक ये ग्रीन नहीं होता तब तक आपका काम खत्म नहीं होता। यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करें, सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे जो है ये एक जो है यहाँ पे नोटिस आपको दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने दोबारा से जो है आपने चेक कर लेना है, अगर आपने कहीं पे गलती की हुई है तो दोबारा अपडेट नहीं होगी। आपने याद रखना है, कंफर्म कर लेना है कि हाँ भाई बिल्कुल सब चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर है, तो आपने तब ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर जी। तो स्टूडेंट जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है ये यहाँ पे जो है आपका चलान फॉर्म जनरेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, जैसे आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अनपेड लिखा हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक इसको पेड नहीं किया, मैंने भरा नहीं है ये चलान। जब मैं भरूंगा तो मेरे पास जो है ये कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है चलान फॉर्म जनरेट हो चुका है। कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी होगी, आपके पास यहाँ पे जो है 2 चलान फॉर्म जनरेट होंगे, यानी कि उसमें आपके पास 2 होंगे, एक होगा फॉर बैंक, एक होगा फॉर स्टूडेंट। तो आपने करना इस तरह है स्टूडेंट के, अगर आप बैंक के जरिए भरना चाहते हैं तो आप 24 घंटे के बाद जो है यहाँ पे बैंक में जाकर, ये MCB है आपके पास, फर्स्ट वुमन बैंक है, यहाँ पे UBL है, ABL है, इसमें किसी भी बैंक में आप जमा करवा सकते हैं। अगर आप इजी पैसा, जैस कैश, यू पैसा के जरिए जमा करवाना चाहते हैं 10 मिनट बाद आप जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे ये चलान नंबर है, ठीक है। ये आपने यहाँ से उठाना है और जाकर इजी पैसा में जाकर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके अपनी फीस जो है वो पे कर देनी है, ठीक है। अब जब जैसे ही आप फी पे करेंगे वापस आपने आ जाना है। ये फीस है आपकी, ठीक है। नॉर्मल फीस जो है आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, और आपने जो है आफ्टर ड्यू डेट जो है वो फिर आपने यहाँ पे आपके जो आपकी फ़ीस है उसके साथ लेट फीस लग जाएगी, 300 रुपये आपकी लेट फीस लग जाएगी, ठीक है। तो जब आप पे करेंगे उसके बाद वापस आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे यहाँ पे ये पेड लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट जब आपका जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है, 2 महीनों बाद जो है आपका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन एडमिशन कन्फर्मेशन, इसके नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन कन्फर्मेशन वाला बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। 2 महीनों बाद जो है आपका एडमिशन जब कन्फर्म होगा तो यहाँ पे आपके पास जो है आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए जी, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप अपना चलान फॉर्म जो है, जैसे आपके पास चलान नंबर है वो चलान नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। यहाँ पे मैं जो है ऑल लेवल प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ये यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ये स्प्रिंग 2000
2021 है, फिर आपके पास 8/1/2021 का आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख देता हूँ, आपने चालान नंबर ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं रोल नंबर लिखूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मेरे पास डेटा शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं नाम के ऊपर क्लिक करूंगा, ये नीचे छोटी सी लाइन भी लगी हुई है। यहाँ पे आपके पास मुकम्मल डेटा आ जाएगा कि आपके कौन कौन से कोर्स जो है वो यहाँ पे एनरोल किए हुए हैं। यहाँ पे यानी कि कोर्स कोड जो है, बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। बाकी बुक्स हो गई, रोल नंबर स्लिप्स हो गई, और बाकी जो असाइनमेंट्स लिखने का तरीकाकार है, बाकी ये सब चीज़ें मैं अपने चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।